ये रिकॉर्डिंग सुनो कहानी मेरी ज़बानी के लिए की जा रही है। ये जानवर कहानियाँ सिलसिला की दूसरी कहानी है। किताब हरा बंदर से ली गई इस कहानी का नाम है हरा बंदर, जिसे तहरीर किया है आमना असफ़र ने, और मैं हूँ किस्सा गो तैयबा वहाब। बिस्तर पर लेटे लेटे आलिया उकता गई। अचानक इसे एक आवाज़ सुनाई दी। आलिया ने देखा कि खिड़की पर एक कौवा बैठा है और इसके दाहिने पर के नीचे एक किताब है। आदाब आलिया बीबी, कौवा बोला। काय काय, आप मेरी एक ताज़ा नज़म सुनेंगी? आलिया के मुंह से कुछ ना निकला। वो हैरत से कौवे को देख रही थी। कौवे ने आसमान की तरफ मुंह करके गला साफ किया। और फिर बड़ी दर्द भरी आवाज में नज़म सुनाई। ए मोटे प्यारे से रसदार कीड़े, हंसी है तू कितना मेरी जान कीड़े, चोंच में तुझको अपनी उठाऊंगा मैं, बहुत प्यार से तुझको खाऊंगा मैं। नज़म पसंद आई? कौवे ने कुछ शर्मा कर आलिया से पूछा। आलिया ने सर हिलाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कौवा बोला। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आलिया ने दिल में सोचा कि कौवे को तो कहना चाहिए था, अच्छा अब मैं उड़ता हूँ, मगर वो कुछ ना बोली। कौवे ने इसे खुदा हाफिज कहा और उड़ गया। आलिया को कौवे के जाने का अफसोस हुआ, क्योंकि वो अब फिर अकेली थी। वो सोच रही थी कि अगर कीड़े ने कौवे की नज़म सुनी होती तो इसे कैसा लगता। अभी वो ये सोच ही रही थी कि फिर किसी ने खिड़की खटखटाई। आलिया ने देखा कि एक छोटा सा गोल मटोल खरगोश खिड़की पर बैठा हुआ है। इसके हाथ में एक प्याली थी और इसके साथ ही खिड़की पर एक चायदानी रखी हुई थी। चाय पिएंगी आलिया बीबी? खरगोश ने अपनी शरबती आंखें झपका कर पूछा। चाय? आलिया बोली। इससे तो कभी किसी ने चाय को नहीं पूछा था। चाय तो बड़े लोग पीते हैं, लेकिन हाँ, मैं चाय पीऊंगी, आलिया ने कहा। ये पत्ती मेरी खुशदामन साहिबा ने आसाम से भिजवाई है, खरगोश ने बताया। खुशदामन क्या होता है? आलिया ने पूछा। खुशदामन का मतलब होता है मेरे बच्चों की नानी, यानी कि मेरी सास, खरगोश ने जवाब दिया। आपके कितने बच्चे हैं? आलिया ने शौक से पूछा। पहले साल 10 हुए थे, फिर 9 और फिर 11, बस सिर्फ 30 ही बच्चे हुए, जिनमें से 15 अल्लाह को प्यारे हो गए, खरगोश बोला। लेकिन उम्मीद है कि अगली बहार तक कुछ और हो जाएंगे। आलिया हक्का बक्का रह गई। खरगोश ने बहुत तमीज़ से आलिया को चाय बनाकर दी और बहुत फ़ख्र से कहा, अब तो मैं परनाना और परदादा बन चुका हूँ। जब आलिया चाय पी चुकी
तो खरगोश ने प्याली और चायदान समेटे और बोला, अच्छा आलिया बीबी, अब इजाज़त दें। और ये कहकर खरगोश भी चला गया। आलिया सोच रही थी कि खरगोश की खुशदामन तो सघड़ नानी बन चुकी थी, मगर इसने कभी किसी इंसान के बारे में नहीं सुना था कि इसके सघड़ नाना और नानी जिंदा हों। कुछ ही देर हुई थी कि एक बार फिर आलिया को खिड़की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या देखती है कि एक हरे रंग का बंदर हाथ में कुछ केले लिए खिड़की से उल्टा लटक रहा है। तस्लीम आलिया बीबी, केले से शौक फरमाएंगी आप? बंदर ने सवाल किया। शौक फरमाना क्या होता है? आलिया ने पूछा। यानी कि केला खाएंगी आप? हाँ, आलिया बोली। फिर इसको कुछ याद आया तो बोली, जी हाँ शुक्रिया। केला हाजिर है। बंदर केला देते हुए बोला। आपका रंग ये हरा क्यों है? आलिया ने सवाल किया। इसलिए कि दुनिया गोल है, बंदर ने जवाब दिया। क्या मतलब? आलिया ने पूछा। मतलब ये कि आज हवा में खनकी का तनासब ज्यादा है और बहरुल काहिल पर तूफान का अंदेशा है। बंदर रिधम से मेज पर बैठते हुए बोला। आप कैसे अजीब अजीब जवाब देते हैं? आलिया ने हैरत से कहा। आप सवाल भी तो अजीब अजीब करती हैं। भला आप ही बताएं कि मैं क्या जानूं मेरा रंग हरा क्यों है? क्या आप बता सकती हैं कि आपके बाल काले क्यों हैं? या आपकी आंखें भूरी क्यों हैं? या आपके दांत सफेद क्यों हैं? आलिया को इस बंदर की ये बात बहुत सही लगी, मगर अच्छी नहीं लगी। बंदर ने आहिस्ता से बाकी केले भी मेज पर रख दिए, फिर कूदकर खिड़की पर जा बैठा। अच्छा आलिया बीबी, अब मैं चला। अफसोस है कि मेरी बातें ज्यादा खुशगवार ना थी। खुशगवार क्या होता है? आलिया के मुंह से निकला। बंदर जोर से हंसा। खुशगवार नज़्में होती हैं और तमीज़दार खरगोश खुशगवार होते हैं, और हाँ, हरे भरे दरख्त बहुत खुशगवार होते हैं। बंदर ने सर हिलाकर कहा। अच्छा आलिया बीबी, जाओ और जाओ अतालवी ज़बान में खुदा हाफिज को कहते हैं। मैंने ही बता दिया, वरना अब आप मुझसे पूछती कि ये जाओ क्या होता है। और ये कहकर सब्ज बंदर कूदता फांदता हुआ गायब हो गया। अब आलिया फिर अकेली थी, मगर अब वो उदास नहीं थी, क्योंकि सब जानवर इसके सोचने के लिए काफ़ी सामान छोड़ गए थे। ये थी आज की कहानी तैयबा वहाब की ज़बानी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सुनो कहानी मेरी ज़बानी लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।